मम्मी, मैं सारा सामान लेके आ गई। आ गई बेटा? हाँ मम्मी, इतना टाइम लग गया, पसंद ही नहीं आ रहा था। ये देखो, ये मैंने चूड़ा लिया है भाभी का नाप का। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। और ये साड़ी लिया, ये आप देख लीजिए। और एक साड़ी और लिया। आपने 2 साड़ी बोला था ना? हाँ, तो मैंने ले लिया है। ये रही मम्मी, देखिए कैसा लग रहा है दोनों साड़ी। ये आपने एक अपने लिए बोला था, तो मैं ये आपके लिए ले ली, और ये भाभी के लिए, क्योंकि ये भाभी पे जचेगा। सब चीजें बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताओ मम्मी, आप ये सब ले क्यों रही हो, इतना सारा सामान? भाभी कहीं जाएंगे, कहीं शादी वगैरह है क्या मम्मी? अरे वो क्या है ना, तीज है ना, तो बस इसीलिए तेरे भाभी के लिए सामान मंगाई। तीज? मम्मी, तीज तो ना बेटियों को दिया जाता है, बहुओं को तो नहीं दिया जाता। फिर आप ये कौन सा नया रूल निकाली हैं कि बहू के लिए चूड़ा साड़ी सब दे रही हैं? उस दिन आप पूरा मेकअप का सामान भी मंगाई थी, तो ये भी आज मंगाई। ऐसा तो नहीं होता ना। रुक, मैं तुझे बताती हूँ, पहले अपने भाभी को तो बुला ले। ठीक है। भाभी, मम्मी बुला रही हैं। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? आ गई बहू? बहू तेरे लिए सामान मंगाई हूँ, तो तू एक बार देख ले। भाभी, ये है चूड़ा, ये देखिए, अच्छा है? अच्छा है दीदी, मम्मी ने आपके लिए मंगवाया है। और ये मम्मी का साड़ी है, ये देख लीजिए। मम्मी की साड़ी भी बहुत प्यारी लग रही है। और ये आपका है, आपका पसंद आया कि नहीं भाभी? नहीं, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने, मम्मी बोली थी पार्टी वियर लाना, तो मैं पार्टी वियर लाई हूँ। आपको पसंद है कि नहीं? चल अच्छा हुआ तुझे पसंद तो आया, लेकिन ये सब क्यों? बेटा वो क्या है ना, तीज है, तो मैंने सोचा तेरे लिए सब सामान मंगा लूं। तीज? मम्मी जी, तीज तो मायके से आता है, तो फिर आप? मुझे पता था बेटा कि तेरे ना मायके का क्या स्थिति है, तो इसलिए मैंने ना पहले ही मंगा लिया। मैंने मेकअप का सामान पहले मंगा लिया था, अब इसको मंगा लिया। तो तू टेंशन मत ले, सारा ना तीज का सामान आ चुका है। तू अच्छे से तीज का व्रत रखना और अपना एंजॉय करना। मम्मी जी, मैं तो इसलिए नहीं बोल रही थी, मुझे पता था मेरे मायके से नहीं आएगा। आपको तो पता है ना मेरा मायका कितना गरीब है, इसलिए मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं तीज मना पाऊंगी। लेकिन आप मेरे लिए सब मंगवाई, मैंने कभी नहीं सोचा था आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। आप मुझे बहू नहीं बेटी मानती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, माँ तो माँ होती है ना। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी बेटी जैसे समझती हूँ। भाभी, आप कितनी खुश नसीब हैं कि आपको माँ जैसी सास मिली है। आपको बिना कहे ही आपके लिए तीज का सामान आ गया। हाँ दीदी, सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली है। ऐसी सास मिली है जो हमारे माँ से भी बढ़ के हैं, हमारे लिए इतना कुछ करती हैं। हर सास तो अपनी बेटी के लिए खरीदती है और वहाँ भेजती है। अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है, और मम्मी आपके लिए इतना सब कुछ कर रही है। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मम्मी आप मेरे लिए करोगी ना? क्यों नहीं करूँगी बेटा, अच्छा, भाभी के लिए भी करोगी? दोनों के लिए। काश ऐसी मेरी भी सास मिले जो मुझे इतना प्यार करे। भाभी आप तो बहुत किस्मत वाली हैं। अरे छोटी, क्या बोल रही है, तेरी भी सास ऐसी मिलेगी, तू टेंशन मत ले।
ऐसी सास बहुत किस्मत वालों को मिलती हैं, जैसे मम्मी जी मेरी हैं। भगवान करे आपको भी ऐसी सास मिले। लेकिन सबका नसीब ऐसा नहीं होता। मैं मायके से भले गरीब हूँ, लेकिन ससुराल में आके मैं अपनी सास को पाके, इतना अच्छा सास का दिल है, उनका दिल इतना अमीर है कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चलिए भाभी, आपका मायका नहीं सही है तो कोई बात नहीं, कम मम्मी तो इतना प्यार करने वाली मिली है जो आपकी हर इच्छा पूरा कर रही हैं। उस दिन मेकअप का सामान मम्मी 10,000 रुपए का आपके लिए मंगाई हैं, आपको दिखाई भी नहीं है, रख दी हैं वैसे ही। और आज मुझे भेज दी सामान लाने के लिए, तो मैं लेके आई। मैं तभी तो सोच रही हूँ कि भाभी कहीं शादी में या पार्टी में तो नहीं जा रही हैं। तो मम्मी ने बताया कि तीज है, तो वही मैं सोच रही हूँ तीज पे तो बेटियों को भेजा जाता है, तो फिर मम्मी आपके लिए क्यों मंगाई? क्योंकि उनकी बेटी तो कोई नहीं है, शादी हो गई। बेटी तो मैं हूँ, जो कि मेरी अभी शादी ही नहीं हुई है। तो मम्मी वही बताने लगी कि वो आपके लिए सब है। थैंक यू मम्मी जी, आप मेरे लिए इतना करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मी आपसे इतना प्यार करती है। दीदी, मुझे भी तो पता नहीं था कि मम्मी मेरे लिए ये सब तैयारी कर रही हैं। मुझे भी तो अभी पता लगा। अच्छे लोग को ना अच्छे ही लोग मिलते हैं। वो इतनी अच्छी है तो उसकी सास क्यों नहीं अच्छी मिलेगी? मैंने सोचा ना कि मैं अपनी बहू को ना सारा सामान मंगा दूं, ताकि मेरी बहू को ये ना लगे कि मेरा मायका इतना गरीब है और मैं त्योहार नहीं मना पा रही हूँ। तो क्या हुआ, मायका गरीब है, ससुराल तो अमीर है ना, हमारा दिल अमीर है, इसलिए मैंने सारा सामान मंगाया। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू सबसे अच्छी लगे। तुम्हारी भी सास अच्छी मिलेगी, और माँ भी अच्छी है तो माँ भी तो तुझे भिजवाएगी ना। तुझे तो 2-2 जगह से सामान मिलेगा तीज का। मैं भिजवाऊंगी अलग से, और तुम्हारी सास अगर अच्छी मिल गई तो तुम्हारी सास भी तुम्हें देगी। हाँ माँ। बहू बेचारी को तो एक ही जगह से मिल रहा है। मुझे पता है मायका उसका गरीब है, तो इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी करके रखा था कि मैं ये सब करूंगी, ताकि बहू को तकलीफ ना हो, उसे अच्छा लगे। हर किसी को ना ऐसी सास नहीं मिलती, लेकिन मैं भी कभी बहू थी ना, तो इसलिए मुझे पता था सब सास कैसी होती हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी मैं सास जैसी नहीं, एक माँ जैसी बनूंगी। बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। बस मेरी सास अच्छी मिल जाए। हाँ दीदी, आपका भी तो हक बनता है ना। जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तो हम खुद भिजवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपको हर वो सामान भिजवाएंगे जो आपका हक है। ठीक है भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे लिए ना 1 कप चाय बना दीजिए। मैं मार्केट गई इतनी दूर से ना, थक गई, बहुत भीड़ थी दुकान पे। ठीक है दीदी, मैं अभी बना देती हूँ। मम्मी जी आप भी पी लीजिए। नहीं बेटा, मुझे नहीं पीना है। ठीक है भाभी, मैं इसको रख देती हूँ, आप मेरे लिए चाय बना दीजिए। मम्मी आप भी पियेंगी? नहीं, तुम जाओ पी लो, मुझे नहीं पीना है। ठीक है दीदी, मैं अभी बनाती हूँ आपके लिए। ठीक है मम्मी। अगर थोड़ा सा कुछ करने से बहू खुश होती है, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। अब मैंने सामान मंगा दिया सारा तीज पे, तो बहू कितनी खुश हो गई, उसे कितना अच्छा लगा। अगर मैं नहीं मंगाती तो वो दुखी रहती कि मेरे मायके से भी नहीं आया और मेरे ससुराल से भी नहीं मिला। कम से कम अब उसे तकलीफ तो नहीं होगी